मन की तरह गोश्त होता है नाड़ में की पिंक गोश्त निकलता है और खून निकलता है, वो काटा पीला। गोश्त में क्या होगा इसका? इसमें कंघी होती है, कांटा नहीं होता। ये देखें कंघी होती है इसमें, ये खून निकल रहा है, ये बिल्कुल ताज़ा है। इसके साथ में है थोड़ी थोड़ी सी। इसके अलावा कौन से हमारे पास? इसके अलावा हमारे पास ये तालाब में फर्क ये है बस कि ये फार्मी होगा, ये वाइट होगा, ये डैम वो झूठ नहीं मारना चाहिए बस। इसके अंदर गाय को भी इस तरह बोलते हैं कि मेरे पास पुराना पड़ा है या ताज़ा पड़ा है। गाय को पहचान बताते हैं ना, गाय का है। इसकी पहचान कैसी है? इसकी पहचान है, इसके ये निशान जो मैंने आपको बताए थे उस दिन, ये इसके 5 निशान है, 1 2 3 4 5। ये निशान डोले की तरह होता है, ये इसके पर है। डोले किसको बोलते हैं? वो जो फार्म में मतलब के आते हैं, बच्चे पकड़ते हैं, इसलिए एंजॉय किया। वो उन्होंने पूछा फिर मुझे ये क्यों नहीं खाना चाहिए, मैंने कहा ये इंसान खाती है, रुपया चल जाता है। ये छोटा साइज है, ये आपको मिलेगा 2000 रुपये किलो, 2200-2000 रुपये इसकी कीमत है। हाँ जी। और ये खाना चाहिए या नहीं चाहिए? ये मकरू होता है, ये नहीं खाना चाहिए। बाकी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं WM न्यूज़ और मैं हूँ आपका होस्ट वाजिदुल्लाह। जैसे कि मैंने पिछली दफ़ा एक छोटे बच्चे की वीडियो बनाई थी, वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी। आज दोबारा मछली मंडी में मैं आया हूँ उसी बच्चे के पास। इनसे आज दोबारा पूछेंगे कि नई कौन सी मछली इनके पास आई है, वो हमें पहचान बताएंगे, साथ साथ रेट भी बताएंगे। तो इन्हीं से आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक हो? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप क्या नाम है आपका? अब्बास। अब्बास, कितनी उम्र है आपकी? मेरी 12 साल। 12 साल उम्र है। कौन कौन सी मछली है आपके पास अभी? मेरे पास मुश्का है, टोफी है और थैला पड़ा हुआ है, बंदिश पड़ी हुई है, नई आइटम आई है। और नई आइटम से हम आगाज़ करते हैं, वो पकड़ा देना भाई, इसको पकड़ाते जाओ। कहाँ पे? ये सर जी बंदिश है, ये हाँ जी बंदिश। ये सर जी ब्लैक कलर की होगी बाहर से, अंदर से इसका पिंक सैल्मन की तरह गोश्त होता है नाड़ में की पिंक गोश्त निकलता है और खून निकलता है, वो काटा पीस पकड़ो, वो अंदर वो ऊपर रखा हुआ है। ऐसे का इसका गोश्त होगा, ये वाला आपको कैमरे में नजर आ रहा होगा पीला। गोश्त में क्या होगा इसका? इसमें कंघी होती है, कांटा नहीं होता। ये देखें कंघी होती है इसमें, ये खून निकल रहा है, ये बिल्कुल ताज़ा है। अल्लाह के हुक्म से कल लाया था, ये बिल्कुल ताज़ा सर जी। ये बंदिश है, ये ज्यादा खाते हैं लोग। ये बंदिश की पहचान किस तरह होगा? पहचान इसका ये होगा कि ये ब्लैक कलर का होगा और साइज में छोटा होगा और ये नीचे से वाइट होगा, अंदर से इसका गोश्त जो होता है वो पिलपिला होगा। और ये खून भी अंदर लगा होता है या वैसे ही लगा? नहीं, ये कुदरत से इसका खून आता है, जब काटते हैं ये खून इसका बाहर आता है। इसको हम दोबारा काट सकते हैं कहीं पे? क्या पता चले कि ये जो ना ये क्या आप इसको काट ले, इसको या सामने कैमरे के सामने काट लीजिएगा, क्या अंदाजा हो कि इसमें भी खून आ जाते हैं। यहाँ पे बेशक काट लेते हैं ना, इसके सामने काट लेते हैं। हाँ इसको ठीक है, इसको ठीक है काटो इसको। इधर से नहीं, इधर से। किस जगह से? हाँ, ज़्यादा ज़ाया भी ना हो ना कि वो उसको पता हो। आप इसको तो आप पूरा काट लेना। ठंडा है क्यों आपका हाथ जो ना वो कर रहे हैं? अब ये खून आहिस्ता आहिस्ता आएगा। ये देखिए जरा, ये खून आप दिखाइए नाज़रीन, ये आप देखते हैं अब इसमें खून आना शुरू हुआ है। ये क्यों इसमें इतना खून नहीं आता है? इसमें इसलिए आता है कि ये फ्रेश आई है मंडी में, तो ये चाचू मेरे ने खरीद की है, तो ये 500 और 550 हम बेच रहे हैं। वैसे इसका रेट ज़्यादा ही चलता है, 600 650 मानदार भी। ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा आई है या क्या हुआ? ये नहीं आती है, ये सीजन के थोड़े दिनों में आती है, ये फिर खत्म हो जाती है। हाँ जी, फिर खत्म हो जाती है जब गर्मी। इसका पैदावार कम है क्यों इतनी जल्दी? नहीं, पैदावार कम नहीं है, वैसे इसको दरिया की करके बेचते हैं, वैसे ये फार्म की है। चलो, इसके अलावा और कौन कौन से पड़े? इसके अलावा हमारे पास वही आइटम पड़ी है मुश्का। मुश्का की पहचान भी बता दो। मुश्के की पहचान है, ये नर के 3 दांत होंगे, मादा के 4 दांत होंगे। ये हमारे पास मादा भी पड़ी हुई है, ये मादा है 4 दांत वाली, 2 नीचे होंगे 2 ऊपर होंगे। और इसकी कीमत कहाँ से शुरू है? इसकी कीमत कहाँ तक है? इसकी कीमत इस साइज में आ जाए तो फिर 300 ग्राम का ये मुश्का होता है, ये तकरीबन 700 से लेके 650 तक बिकता है। 650 तक। और इसका और कोई पहचान है या बस यही है? बस इसका रंग से जो ना ये सिल्वर है? ये सिल्वर इसका रंग होता है, इसके दांतों की इसकी पहचान है। इसके दांत बोड़ा होता है, उसके दांत होते हैं, बाकी हल्के हल्के जैसे इसके साथ में है थोड़ी थोड़ी सी। इसके अलावा कौन से हमारे पास? इसके अलावा हमारे पास ये तलाबिया पड़ा हुआ है। तलाबिया भी इसको बोलते हैं, इसको चिड़िया भी बोलते हैं। चिड़ा मच्छी बोलते हैं इसको। और इसकी पहचान ये है कि ये चिड़े जैसा दिखेगा आपको, और इसके ये पर देख सकते हैं आप, चिड़े जैसे दिखेगा आपको, और ये छोटा होता है। और इसी की किस्म क्या और भी है या यही है ना? ये फार्मी है और डैम का ये पड़ा हुआ है, दिखाओ जी। ये डैम वाला है, आप इस साइड पे आ जाए ना, मेरे साहब इसको दिखाता भी जाइए ना।
इन दोनों में किस तरह फर्क पता चल जाता है? इनमें फर्क ये है बस कि ये फार्मी होगा, ये वाइट होगा, ये डैम का होगा, ये बड़ा होगा, इसका मुंह भी बड़ा होगा। ये देख सकते हैं आप, मैं दिखाता जरा इन हूँ। दोनों को मुंह भी दिखाइए। जी सर, ये देखें इसका मुंह, और इसका मुंह जरा दिखाइए। इसका मुंह ये नर है, ये मादा है छोटा। ठीक है, सही। इनकी कीमतें कहाँ से शुरू है कहाँ तक है? इसकी कीमत मतलब कि किलो में आ जाए तो फिर 550 से लेके 500 तक है। इसकी कीमत 320 से लेके 280 तक है। 280 तक है। इसमें बड़ा कौन सा, जरा बड़ा भी आप वो दिखाइए, वो कैमरे में दिखाएगा। इसके अलावा कोई और आप उठा ले, बस ठीक है, वो कैमरे में दिखा दिया उसने। इसके अलावा कौन सा पड़ा है? उसके अलावा वो हमारे पास रहू पड़ा है, ये वाला। इसको ईमानदार लोग किस तरह बेचते हैं? इसको ईमानदार लोग वो करके बेचते हैं, दरियाई करके बेचते हैं। दरियाई करके बेचते हैं? हाँ जी, ये फार्मी है। ये फार्मी पड़ा है और डैम का भी पड़ा हुआ है और दरियाई भी पड़ा हुआ है ओरिजिनल। एक ही दाना पड़ा हुआ, वो दिखाएंगे आपको। वो देखेंगे। इसकी कीमत कहाँ से शुरू है कहाँ तक है? इसकी कीमत 280 से लेके 350 तक है। 350 तक। चलो इसको रख लें। और दूसरा कौन सा इसके अलावा हमारे पास पड़ा हुआ है? इसके अलावा हमारे पास वही रहू है, वो सोल पड़ी हुई है, छोटी सोल ये जरा उठा ले। ये कौन सा है? ये थैला, ये थैला है। इसको कलाड़ू करके बेचते हैं और ये मंडी में मतलब कि अब कम हो गया। जब का चाचू ने इंटरव्यू दिया थैले का, तो ये मंडी में अब आना कम हो गया। लोग इसको ज़्यादा खाते नहीं, अब रोहू को खाते हैं ज़्यादातर, तो इसको भी नहीं खाते। अब लोगों ने नई ईमानदारी शुरू कर दी है। काले रोहू शेवर में आ जाए तो उसको भी दरियाई, डैम का आ जाए उसको भी दरियाई, दरियाई करके बेचते हैं हर एक चीज़ को। ज़्यादातर मंडी में कम आता है दरियाई माल। ये ईमानदारी इस तरह क्यों करते हैं ये लोग? ये ईमानदारी इसलिए करते हैं कि ये लोग हैं, ये करते हैं कि हम रातों रात अमीर हो जाए, ये करते हैं। बाकी वो कहते हैं ना, झूठ बोलने का मुंह काला, वो झूठ नहीं मारना चाहिए बस। इसके अंदर चर्बी होती है, ये मैं आपको दिखाता हूँ, कैमरा मैन अगर दिखा सके। ये चर्बी है, इसमें चर्बी होती है, काले रोहू में चर्बी नहीं होती। इसके अलावा कौन से हमारे पास पड़ा है? इसके अलावा हमारे पास ये बड़ा मुश्का पड़ा है। ये मुश्का हमने दिखा दिया। ये बड़े की क्या कीमत है? बड़े की कीमत सर जी 1250 से लेके 1200 तक है इसकी कीमत। चलो इसके साथ ये दूसरा जो ये कौन सा है? इसका साथ ये मली पड़ी हुई है, ये दरिया की मली पड़ी हुई है। और इसके इसकी साथ पहचान क्या है? इसकी पहचान ये है कि अब ये तो हमारे पास थोड़ा सा प्रॉब्लम पड़ा हुआ है। बाकी इसकी पहचान ये ब्लैक होता है ऊपर से सिर से, और जो होता है शेवर वो वाइट होता है। नहीं, आप लोग सच गाह को भी इस तरह बोलते हैं कि मेरे पास पुराना पड़ा है या ताज़ा पड़ा है? गाह को पहचान बताते हैं ना, गाह आगे से ले लेता है फिर। इसके अलावा ये बड़ा जो है ये आप इनमें से उठा रहे हैं मेरे साहब। सोल का एक छोटा दिखाना ना पहले। एक छोटा दिखा दे, एक बड़ा दिखा दे। ये सोल का छोटा पड़ा है जी। ये फार्म का है या किधर का? ये सर जी दरिया का है। इसकी पहचान कैसी है? इसकी पहचान है, इसके ये निशान जो मैंने आपको बताए थे उस दिन, ये इसके 5 निशान है, 1 2 3 4 5 ये निशान है, और इसके ये पड़ होते हैं। इसकी पहचान खूबसूरती इसकी ये है, इसका आगे वो डोले के जैसा मुंह होता है। जरा मुंह भी दिखा देना इसको, अगर नहीं मुश्किल है आप उठाना है आपके लिए। ये देखें, ये इसका मुंह डोले की तरह होता है, ये इसके पड़ है। डोले किसको बोलते हैं? वो जो फार्म में मतलब के आते हैं बच्चे पकड़ते हैं, जो जहाँ भी गली मोहल्ले में छप्पड़ बने होते हैं पकड़ते हैं, उसकी तरह इसका मुंह है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा कौन सा है? दूसरा हमारे पास वो पड़ा फार्मी, जिसके निशान नहीं है, वो मैंने आपको बताया हुआ है। वो जो ये बड़ा जो है वो इधर वाला है जी, ये जो पकड़ा हुआ है। इस पे निशान बिल्कुल नहीं होते? इसके नहीं होते, इसके हल्के हल्के आपको नजर आएंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6 है। इसके ये फार्मी है, तो इसको भी दरियाई करके बेचते हैं। ईमानदार लोग इस तरह करते हैं। इसके अलावा वो बड़ा जो पड़ा है वो कौन सा है? वो आप पकड़ा सकते हैं? उसको क्या बोलते हैं? उसको भी गैड बोलते हैं। और उसकी पहचान क्या है? उसकी पहचान ये है कि वो बड़ा होता है, वो 10 15 20 किलो तक केजी उसका बढ़ जाता है वजन। तो हाँ जी, ये अब हमारे पास पड़ा है 6.5 किलो वाला। इसमें भी चर्बी होती है, ये कैमरा मैन अगर आपको दिखा सके तो इसमें चर्बी होती है। और इसका पहचान ताजे की है, इसके अंदर से खून निकलेगा और इसका गलफड़ा ताज़ा होगा, बिल्कुल रेड होगा, ये आपको नजर आ रहा है। इसका सर बड़ा होता है। सर बड़ा होता है, इसमें चर्बी होती है। और इसके कलर जो नहीं इस तरह होता है, एक जगह से काला जैसा। ये डैम का है, ये डैम का है ना, तो ये ब्लैक कलर में आ जाता है। और दूसरा जो दूसरा वो भी ऐसे ही है, दरिया का होता ही नहीं।
चलो इसको तो उतार सिल्वर हमारे पास डैम का पड़ा है। ये डैम का बिग है। सिल्वर में और इस सिल्वर में क्या फर्क है? उसके ये है कि वो बिग हेड है, वो उसका सिर बड़ा होता है। नहीं नहीं, ये जो सिल्वर है हाँ जी, ये डैम का भी होता है और दरिया का भी होता है। दरिया का नहीं होता, फार्म का होता है या सिर्फ डैम का होता है। तो फार्म और डैम वाले में क्या फर्क होता है? फार्म और डैम वाले में यही फर्क है जी, वो वाइट होता है, ये अंदर से इसके जो निशान है वो ब्लैक ब्लैक से होंगे, वो फुल वाइट होगा और उसकी ये जिलत होगी वो रेड होगी। रेड होगी, ठीक है। हाँ जी। इसके अलावा कौन सा पड़ा है? वो उसी की तरफ चलता है जो आप कहते हैं कि पाकिस्तान में ज्यादातर लोग जो ना आराम मछली खाते हैं, इसको आप लोग आराम क्यों कहते हैं, क्या वजह है इसकी? इसकी ये बात है, ये हमने कल मंगवाया, बिल्कुल ताज़ा आया है, सुबह 5 बजे आया है। ये मगड़ा है शाड़क, इसको लोग खाते हैं। जब का दो मेरे आपने जो इंटरव्यू किया है गाँव का है, मैंने उन्होंने बातचीत की है और मछली ली है, इंजॉय किया। उन्होंने पूछा फिर मुझे ये क्यों नहीं खाना चाहिए, मैंने कहा ये इंसान खाती है, इनको नहीं खाना चाहिए। ये बिल्कुल ताज़ा ही है वैसे, बाकी इसमें ये हड्डी होगी एक, बिल्कुल ये हड्डी आपको नजर आ रही है। इसमें कोई और हड्डी शड्डी नहीं है? नहीं, कांटा कूंटा नहीं है इसमें, इसकी बस खल उतरती है और ये इसके फिंगर बनते हैं। और इसको खाना चाहिए या नहीं चाहिए? इसको नहीं खाना चाहिए, बाकी लोग तो खाते हैं, फिर क्या करें हम लोगों क्यों को। नहीं खाना चाहिए, क्या वजह है? उसको यही नहीं खाना चाहिए कि ये मकड़ू चीज़ें खाती है, ये आराम चीज़ें खाती है। ये आराम चीजें खाती हाँ है? जी, हाँ जी, क्या क्या आराम चीजें खाते हैं? ये आराम चीजें तो ये बाकी भी खाते हैं। हाँ जी, ये खाते हैं ना। इसमें यही है कि ये बस इंसानों को भी खा जाती है, जैसे कि आपने फिल्मों में भी देखा होगा, ये बड़ी बड़ी शाड़क आती है, इंसानों को खाने शुरू कर देती है, ये दया नहीं करती किसी पे। तो ये बात है बस। इसके अलावा कौन सा झिंगा शिंगा भी ले आओ जी, वो झिंगा भी दिखाओ कि झिंगा नहीं है आपके पास पड़ा? झींगा पड़ा हुआ झिंगा पड़ा हुआ है, कौन सा बाकी इधर ले आओ ना, इस भाई के लिए ले आओ जी। चलो नीचे आ जाओ, नीचे। ओ यार, ये आप देख सकते हैं छोटा बच्चा है, ये बहुत मुश्किल से नीचे उतरेगा, अभी हमें नीचे भी दिखाएगा कि उनके पास कौन कौन से पड़े हैं क्या। जी जी जी, झिंगे की तरफ चलते हैं। ये झींगा पड़ा है, जी जी, ये झींगा पड़ा है, ये समुद्री झींगा है, साइड को करो, रोशनी ये हो। समुद्री झींगा पड़ा हुआ हमारे पास। और ये इसकी क्या कीमत है? इसकी कीमत बड़ा साइज आ जाए तो फिर 4,000-4,045 रुपया चल जाता है। ये छोटा साइज है, ये आपको मिलेगा 2,000 रुपये किलो, 2,200-2,000 रुपये इसकी कीमत है। हाँ जी। और ये खाना चाहिए या नहीं चाहिए? ये मकड़ू होता है, ये नहीं खाना चाहिए, बाकी ताकतवर होता है, गर्म होता है रीढ़ की हड्डी के लिए, मतलब वो ठीक है। फिर ये आराम है या नहीं आराम? ये बस मकड़ू है, जैसे आप समझ लें, आराम समझ लें, ये है। नहीं खाना चाहिए ये बिल्कुल। नहीं, ये बाहर के मुल्कों में भी ज़्यादा चलता है। ये बाहरी मुल्कों में कौन से? चाइना में बहुत ज्यादा चलते हैं। चाइना में भी चलता है, फिर न्यूजीलैंड, मतलब कि ये मुल्कों में चलता इसके है। अलावा कौन सा आपके पास पड़ा है? ये बड़ा जो ये इसके हवाले से बता दीजिए। ये हमारे पास पिंक साइमन पड़ी हुई है, ये आपको नजर आ रही है, ये लाल है। ये हलाल है, ये समुद्री आइटम है, ये लाल है, ये पिंक साइमन है। इसकी ताज़ा की ये पहचान है, इसका ये गलफड़ा जो मैंने आपको बताया, ये गलफड़ा रेड होगा इसका बिल्कुल। और इसमें कितने कांटे होते हैं? इसमें कांटा नहीं, उसका इसमें एक सीधी हड्डी होती है, उसके साथ ही एक हड्डी, सीधी हड्डी से इधर के ऐसे लंबे लंबे बस 2 कांटे होते हैं, बस ये कांटा होता है इसमें एक ही। और इसका इसको- फिंगर बनता है, इसकी खल भी उतरती है। कल उतारना चाहिए या नहीं उतारना चाहिए? उतारना चाहिए, खल ही खाना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर चना नहीं है। चना नहीं है? हाँ जी, ये ऐसी चीज है कि इसके ऊपर चना नहीं है? हाँ जी। सिर्फ है कि मछली जिसके ऊपर चना नहीं है, इसके अलावा और भी है? इसके अलावा और भी है ना हमारे पास, ये गोली पड़ी हुई है, समुद्री आइटम, ये चिड़े की तरह आपको दिखेगी। ये इसका मतलब कि कीमत इसकी भी मैंने आपको बताया 850 से लेके 750 तक ये बिकता है इधर। और इसकी पहचान कैसी है? इसकी पहचान है, इसका मुंह, इसके दांत इंसानों की तरह होंगे, छोटे छोटे से आपको नजर आते होंगे। ये आराम नहीं है कि इंसानों की तरह इसकी ये लाल है, ये लाल है? ये लाल है, कंफर्म है ये बिल्कुल? कंफर्म है, बिल्कुल ठीक और बात इसमें है। कितने तक वजन जाता है? इसमें बड़े से बड़ा किलो तक आ जाता है, 1.5 किलो, बस ये आधा किलो भी है हमारे पास, छोटा साइज पड़ा हुआ है। इसके अलावा कौन कौन से हमारे पास? इसके अलावा हमारे पास जी ये ओरिजिनल सुरमई पड़ी हुई है, शार्क के बच्चों को सुरमई करके बेचते हैं, ये ओरिजिनल सुरमई है हमारे पास, ये बिल्कुल ताज़ा ही है। और इसका मतलब कि वज़न भी आ जाता है किलो से ऊपर, ये ड्यूना की तरह दिखेगी आपको। और इसकी कीमत क्या है? इसकी कीमत है जी 1400 से लेके 1350 तक इसकी ख़त्म होती है। और इसके अलावा और हमारे पास नहीं पड़ी वो जो नहीं है कि आपने बताया था जिसमें खून निकल रहा है, ज़रा उसकी तरफ चलते। ये क्या है? ये ज़रा ये भी दिखाइए, ये अगर आप दिखाना चाहेंगे, ये यहाँ से करीब से दिखाइए। ये हमारे पास जी अमरूद का फ्लड पड़ा हुआ है, अमरूद में एक मछली है। क्यों, कौन सी मछली है, एक बहुत बड़ी उसको मछली क्या है, कहते हैं?
अमरूद। अमरूद? हाँ जी। अमरूद इसको क्यों कहते हैं? अमरूद तो मार्केट में होता है। अमरूद तो होता है ना, बाकी इसका नाम है, मछली का नाम है अमरूद। ये सर जी इसकी कीमत है 1500 से लेके 1400 तक। तो ये साफ क्यों है? इसमें तो कुछ भी नहीं है, ना काल है ना। ये हमसे बनता नहीं ना, इसलिए ये बड़ा होता है, हमसे बनता नहीं है। ये मार के मतलब बना के हमने लिया है। ये कहाँ से मंगवाते हैं आप लोग? कराची से मंगवाते हैं जी। पाकिस्तानी मछली है ये? हाँ जी, पाकिस्तानी मछली है। तो उसके छोटे छोटे पीस भी तो है। इसके हमने खुद किए हैं गाह को, ये गाह का ऑर्डर है एक, तो उसको चेक करवाने के लिए बिस्किट बनाए हुए हैं। ये इस पीस में हम बिस्कुट कहते हैं, इसको काट के क्या बता दें? बिस्कुट कहते हैं हम। तो उसमें लोगों को किस तरह पता चलेगा ये मछली है, क्या चीज़ है? तो अंदाजा तो इस तरह गोश्त से तो नहीं होता। ये हमारे पास मोबाइल पे वीडियो भी है इसकी अमरूद की, तो वो लोगों को हम दिखाते हैं तो लोग फिर लेते हैं, फिर यकीन करते हैं हाँ इसके जी। नाम। इसके ऊपर इसी के ऊपर आता गोश्त है भी वैसे ही होता है। ये जो है ये हमारे पास वही है जो मैंने आपको बताया, इसके खून निकलते हैं, खून जिसका निकालते हैं। ये ब्लैक कलर की। ये ब्लैक ही होगी और ये शक्ल से भी काफी खूबसूरत है ना। हाँ जी, अल्लाह के हुक्म से ये थोड़ा सा इसको पानी लगे तो ये माशाल्लाह चमक जाती है। ये सोना है हमारे लिए, तो ये माशाल्लाह सुंदर है। इसके पर में ये देख रहे हैं आप, ये वाइट से हो गए इसके पर, और ये ब्लैक हो और ये गई, अगर आप 2 महीने बाद भी इसको जो ना पानी से निकाल के फिर काटोगे तब भी इसमें खून आएगा? तब भी आएगा। तो पकाने के वक्त भी इसमें खून तो नहीं आएगा? नहीं, वो तो फिर आप धोएंगे ना तो फिर खून खत्म हो जाएगा। खून इसका खत्म हो जाता है। अगर ये पुराना भी हो जाए तब भी इसकी गोश्त में खून आएगा? हाँ जी, आएगा ना, क्यों नहीं आएगा। बस स्मेल मतलब कि ये मारेगा। आपसे कोई बंदा कांटेक्ट करेगा, वो किस तरह कांटेक्ट करेगा? आपके टीए के ऊपर किस तरह आएगा वो? ये राजा बाजार मछली मंडी, गंज मंडी, वो जो टावल के सीधा आपने आना है और इधर चौक में आपने आ जाना मछली मंडी के, यहाँ पे हमारी दुकान होगी सुहाग लोहड़ी। किस नाम से आपको दुकान है? आपकी हमारी दुकान का नाम है सुहाग लोहड़ी, चाचू मेरे के नाम से मशहूर है, लाहौरी भाई के नाम से। लोहड़ी भाई के नाम से। तो आपने, मेरा ये पैगाम है कि लोगों को चाहिए कि अच्छी मछली खानी चाहिए, सेहतमंद मछली खानी और आप चाहिए। रोज इधर ही होते हैं? हाँ जी, रोज़ इधर होता हूँ जी। किस टाइम यहाँ पे आप लोग आते हैं? मैं इधर, ये मेरा बड़ा भाई है अब्दुल्ला, जिसका आपने इंटरव्यू लिया है, ये आता है सुबह 7 बजे। हमारी सुबह 7 बजे दुकान खुलती है, रात के 5 बजे तक खत्म बंद हो जाती है, फिर सुबह दिन चढ़ जाता है।